अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मामा केयर टीवी में खुशामदीद। आज की एपिसोड में हम बात करेंगे कि हमल के 11वें हफ्ते में बच्चे में क्या चेंजेस आती हैं, माँ में क्या तब्दीलियाँ होती हैं और माँ को क्या एहतियात करनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके बच्चे में क्या डेवलपमेंट होती है। 11वें हफ्ते में बच्चे की लेंथ तकरीबन 4 से 5 सेंटीमीटर तक होगी और वजन 5 से 7 ग्राम तक होगा। अभी भी आपका बच्चा छोटा सा होता है। बच्चे के सारे ऑर्गन्स डेवलप हो चुके होते हैं। 11वें हफ्ते में बच्चे की फिंगर्स अलग अलग हो जाती हैं, यानी पहले बच्चे की फिंगर्स बन चुकी थी मगर वो एक साथ जुड़ी हुई थी। इस हफ्ते वो सब अलग हो जाती हैं, हाथों और पैरों दोनों की। 11वें हफ्ते में बच्चे के हेयर फॉलिकल्स भी बन जाते हैं। अगर आपका बच्चा लड़की है तो उसकी ओवरी बनना स्टार्ट हो जाती है। इस हफ्ते आपके बच्चे के एयर डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाएगा। 11वें हफ्ते में आपका बच्चा इधर उधर मुड़ सकता है, यानी उसकी मूवमेंट बढ़ जाएगी। बेबी की बोन्स मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कि 11वें हफ्ते में माँ में क्या चेंजेस रहती हैं। 11वें हफ्ते में भी आपको वही सब सिम्टम्स होंगे जो पहले थे, मगर कुछ खवातीन को कम हो जाते हैं या फिर कुछ खवातीन को खत्म भी हो सकते हैं, जैसे कि उल्टी या मतली का सामना आपको अब भी करना पड़ेगा। थकावट का एहसास भी बढ़ेगा। अगर आप कुछ थोड़ा सा भी काम कर रही हैं तो आपको थकावट का एहसास ज्यादा होने लगेगा। आपको अपना सर भारी लगेगा, खुद को लेजी महसूस करेंगी, सीने में जलन का मसला भी रहेगा। इसके लिए आपको चाहिए कि आप पुदीने और सौंफ का कहवा बनाकर इस्तेमाल करें या फिर ठंडा दूध पिएं। इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। पेट में गैस या मरोड़ भी हो सकती है। आपको पेट में काफी भारीपन महसूस होता है। खाना पूरी तरह से हजम न होने की वजह से आपको पेट में गैस या मरोड़ का सामना करना पड़ता है। कॉन्स्टिपेशन का मसला भी रहेगा। खाना प्रॉपर डाइजेस्ट न होने की वजह से आपको कब्ज का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आपको चाहिए कि जब आप खाना खाएं उसके फौरन बाद मत लेटें। खाना खाने के बाद कुछ देर चहलकदमी कर लें, फिर जाकर लेटें। इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। मूड भी आपको जल्दी जल्दी चेंज होता महसूस होगा, यानी कभी आपको गुस्सा आ सकता है तो कभी आपका मूड खुशगवार भी हो सकता है। दरअसल ये आपकी बॉडी में हार्मोन्स के चेंज होने की वजह से होता है। फूड क्रेविंग का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, यानी कुछ खवातीन को मीठा खाने को दिल करता है, कुछ खवातीन को खट्टा या फिर कुछ खवातीन को स्पेसिफिक चीज खाने को दिल करता है, जैसे कि कोयला, चावल या फिर मिट्टी वगैरह। आपको स्मेल का सामना भी करना पड़ेगा, यानी कुछ चीजों से आपको बहुत ज्यादा स्मेल आती है जो कि आपके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। मॉर्निंग सिकनेस का सामना भी रहेगा। सुबह उठते ही आपको वॉमिट हो सकती है। आपको पेट में दर्द भी हो सकता है। ब्रेस्ट का साइज मजीद बढ़ जाता है क्योंकि अब आपके बच्चे का दूध बन रहा होता है, जिसकी वजह से आपको ब्रेस्ट में खिंचाव या फिर दर्द भी हो सकता है। विजेनल डिस्चार्ज भी बढ़ेगा, मगर ये नॉर्मल बात है, इसमें परेशानी की कोई भी बात नहीं है। अब आपके बेली का साइज बढ़ जाता है और आपको खारिश भी हो सकती है। अब कुछ बात कर लेते हैं कि माँ को क्या एहतियात करनी चाहिए। आपको चाहिए कि अपनी ग़िज़ा में विटामिन सी को लाजमी शामिल करें। इससे आपके बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। विटामिन सी आपके बच्चे के ब्रेन को बूस्ट करेगा। इससे आपके बच्चे की हेयर्स और स्किन बहुत अच्छी होगी। विटामिन सी से आपकी स्किन और आपके हेयर्स भी बहुत अच्छे रहेंगे। अपनी ग़िज़ा में आयरन शामिल करें। फाइबर वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल भी करें। फाइबर वाली ग़िज़ा से आपके पेट के मसाइल काफी हद तक हल हो सकते हैं, जैसे कि आपको पेट में गैस या मरोड़ या फिर कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल भी करें। अभी आपके बच्चे की हड्डियां मजबूत हो रही हैं। कैल्शियम से आपके बच्चे की
हड्डियाँ मजीद स्ट्रॉन्ग होंगी। बाहर के खाने मत खाएं, ज्यादा मिसाले वाले खाने भी मत खाएं, वजन बिल्कुल ना उठाएं, सी फूड का इस्तेमाल करें, खुद को स्ट्रेस से दूर रखें, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी करें, प्रोटीन वाली ग़िज़ा भी खाएं। 11वें हफ्ते में माँ में क्या चेंजेस आती हैं, माँ को क्या एहतियात करनी चाहिए, बच्चे में क्या डेवलपमेंट होती है, इस सब के बारे में हमने आपको आज की एपिसोड में डिटेल से आगाह किया। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।